तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन क्लास 2 होने वाला है, यानी कि रिवीजन क्लास हमारा 2 होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है। मैथ का 35 प्रश्न जो पूछा जाता है उसको डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का पहले भी करा चुके हैं, यानी कि 50 प्रश्न पूछा जाता है और पहले भी इसका करा चुके हैं 41 सेट। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर डेट रहेगा। 24 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल खाली स्थान में शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के नाम रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए रविंद्रनाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कृष्ण मिशन की भारत कब आया? कृष्ण मिशन भारत 1942 में आया था। आप सभी जानते होंगे 1942 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 17 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पाश्चुरीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए पाश्चुरीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? तो 250 होती है, 250 सदस्य। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है? तो वह दहन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1947 में न्याय के सक्रियता शब्द किसने गाढ़ा किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अर्थर जिंगिर ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथियां। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहकों की ओर शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और उसे सौदे के सकल मूल्य, ठीक ना, उसके बाद पर कमीशन लेता है, वह कहलाता है? तो वह कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है AIBA, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सागर से दूरी के कारण, यानी सागर से दूरी के कारण होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1759 में अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान से बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1932 में दक्षिणांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो इसका करेक्ट आंसर है बीना दास ने गोली चलाई थी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3:8 होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 21 नंबर में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6.37 मिलियन मिली, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, MS सुब्बुलक्ष्मी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो इसका करेक्ट आंसर है संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुआ था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ढूंढ रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। तो ये अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर में, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी उपस्थिति के कारण, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि 71% पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा लियोनेल मेस्सी ने जीता था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नवजात सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा का, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इंडोनेशिया की मुद्रा है, तो इंडोनेशिया इसका रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक के खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा प्योंगचांग में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्योंगचांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है नीता अंबानी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीता अंबानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? अन्नागार के रूप में कौन जाना जाता है? तो कावेरी का डेल्टा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी का डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खतुर्म खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है, तो ये नील नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो ये हो जाएगा मलवारी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलवारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ली
ये ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष निर्धारित किया गया है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैथ का भी 35 प्रश्न डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंगारा, अल्पाइन और न्यू बियन प्रकार खालिस्तान का उदाहरण है? तो बकरी के नस्ल के उदाहरण है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तत्व कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जस्टिस बी.आर. कृष्ण, अध्याय पी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो सिंपल सा है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, पौधों में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक सहयोग सहायता होता है? तो ये हो जाएगा लेटरल मेरी स्टेम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पन्न कहलाता है, यानी उत्पादन कहलाता है। तो को जनरेशन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में पहला नगर निगम खालिस्तान में मतलब स्थापित हुआ था? तो ये मद्रास में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। मानसून सब जानते होंगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक ना। यानी कि 50 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न, ठीक ना। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से ये पीडीएफ प्रोवाइड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे कि इसमें कि 5 अक्षर है, इनमें से कौन सा एक असंगत है, ये आपको पहचानना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए इनमें से कौन सा वर्ग बनाएगा, यानी कि 6 दिया गया, ठीक ना। पूर्ण वर्ग बना सकता है, तो कौन कौन बना सकता है? तो 2, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पर सी कैसे संबंधित है उसी प्रकार वो किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितना वर्ग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा हमारे यानी कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं यहाँ पर मैथ का प्रश्न, ठीक ना। तो मैथ का प्रश्न बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो मैथ में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन, और टोटल 35 प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक ना। और 35 में 35 लाना चाहते हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना।
तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर में पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 167 रुपये में खरीदा और उसे 205 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत दिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 205 में 167 को घटा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा, इधर 36 और इधर 5, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 बटे 164 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा 25 दान में, हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर 25% आ गया। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 परीक्षा हुआ है, ठीक ना। 75 स्कोर लाना चाहिए, ठीक ना, लेकिन यहाँ लाना, यानी कि ये कितना लाया है, तो यहाँ पर 91, 87 और 83 लाया, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। सिंपल सा आपको 75 को, यानी कि आपको 75 को 4 से गुना कर देना और इसको सबको जोड़कर घटा देना है। इसका करेक्ट आंसर 39 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा इसे कि इस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखिए, पहला हिस्सा इतना है, ठीक ना, दूसरा हिस्सा इतना है, तो दोनों हिस्सों को मिलाकर कितना होगा। सिंपल सा आपको इसको एक्स मान लेना है और आपको सिंपल सा इसे वाई मान लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर बनाइएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक ना, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम डिजिटल सम पर खेला खेलते हैं, ठीक ना। देखते हैं आंसर आएगा या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 440 गुने यहाँ पर 660 हो जाएगा, बटे यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। यानी कि सिंपल सा यहाँ पर 400, ठीक ना, 40 प्लस हो जाएगा 600, ठीक ना, 0, ठीक ना। सिंपल सा आप डिजिटल सम पर खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल सम सिंपल सा आपको निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 12 12, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 2 गुने 8 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 12, इधर 8, ठीक ना, यानी कि इधर 3 8, कितना हो गया, 8 3 8 3 11 11 11 का यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आप हमें क्या करना है, तो सिंपल सा ऊपर वाला गुणन कीजिए, ठीक ना। 8 दूनी 16, 16 का यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 5/2 आ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आप बना लीजिए, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 528। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, 2700 रुपया है। एक दुकानदार ने 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों तरफ आपको सिंपल सा वर्क कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 135 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण कितना है, तो 391 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 51 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है 928। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों पर प्राप्त कितना होता है, RS यहाँ पर 4920 रुपया होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। 8200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर इसको सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 4 2 6 6 8 14 14 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 और 5 हो जाएगा 19, ठीक ना। 9 इंटू यहाँ पर भाग दे दीजिए 19 में, ठीक ना। सिंपल सा 2 लाइन में कटेगा, यानी कि 18 बच जाएगा। एक यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ का कीमत यानी कि इतना इतना रुपया यहाँ पर दिया होगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,292, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखिए x बराबर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 64 है, ठीक ना। उसके बाद 64 बार बार चल रहा है, तो यहाँ पर बार हो जाएगा इस पर, ठीक ना। और जितना पर बार नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 0 पर बार नहीं है, ठीक ना, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जिस पर बार है उसके लिए डबल नॉट, ठीक ना। 0 को घटाइए तो 64/99, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 15 से विभाजित करने पर यानी कि
कौन सा 15 से विभाजित होगा। तो सिंपल सा इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 2 अंक 5 से कटना चाहिए, तो 5 गुने यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि 3 का आपको यहाँ पर डिजिटल सम निकालना है, ठीक ना। सिंपल से 3 को निकालिए, तो 3 को सबको काटिए, ठीक ना, 5 3 3 कट गया यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद 9 भी कट गया, ठीक ना। उसके बाद कितना बचेगा, 5 1 6 6, यहाँ पर 1 बचता है, ठीक ना, यहाँ पर 1 बचता है, तो सिंपल सा ये नहीं होगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाता है। यहाँ पर देखिए हमें निकालते हैं, ठीक ना, यहाँ पर 3 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 ये भी कट जाएगा, 8 5 13, यहाँ पर भी 4 आ जाता है, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक ना। सिंपल सा आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना, 5 3 यानी कि 3 तो कट गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6, तो यहाँ पर 5 1 6 कट जाएगा, 7 1 8 8 यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक ना, ये भी नहीं कटेगा, इसमें देखिए सब कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 3 भी कट गया, ठीक ना, यहाँ पर देखिए 3 भी कट गया हमारा, ठीक ना। और 5 5 और यहाँ पर 6, ठीक ना, ये भी कट गया, ठीक ना। और 8 1 9 ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार आपको बनाना था। परसेंटेज निकालना, तो सिंपल सा इसको इसमें घटाइएगा, ठीक ना। उसके बाद भाग दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ये 20%, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 99 नंबर क्वेश्चन में, एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताएं। सिंपल सा इसे, यानी कि 25 को सिंपल सा 12 से गुना कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, ठीक ना। उसके बाद 2 2 दूनी 4 4 5 कितना हो गया, 4 5 9, ठीक ना। तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 2 2 1 3, यानी 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से ऐसे बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं को औसत 133 से एक संख्याओं को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या सिंपल सा हो जाएगा, निकाली गई संख्या यही हो जाएगा, 133 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंपल सा साधारण ब्याज पर फॉर्मूला पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6308 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, यानी कि इसमें 2 छूट है, यानी 2 यहाँ पर है, ठीक ना, यानी थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 253 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये यहाँ पर छपा गया क्वेश्चन, ठीक ना, बाकी इसे हम हाईलाइटेड कर देंगे, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग हमारा 168 है, तो कुल राशि ज्ञात करें। आपको सिंपल से यहाँ पर 6x बराबर क्या हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से काटिएगा, तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी कि 2 दान में कट जाएगा। उसके बाद हमारा कितना दान में कट जाएगा यहाँ पर, तो 6 8 48, यानी कि 6 8 48, यानी कि 8 दान में कट जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, तो x बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 48, यानी कि कितना आ गया, तो सिंपल सा बात है, x बराबर हमारा आ गया 28, ठीक ना। अब हमें सिंपल सा यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, यानी कि 6 5 11 11 x हो जाएगा, x का मान हमें पता है 28 है। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो देखिए ग्राफ आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई उत्पादन के बीच में अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम है, तो किसमें न्यूनतम है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए इसमें 0 हो जाएगा, बाकी सब में घटाइएगा तो आपका कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक ना। और इसमें 0 हो गया, तो यही में सबसे कम है, ऑप्शन न्यूनतम सबसे यही है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 84 और 12 है, ठीक ना। यदि पहला संख्या हमारा 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो 84 यहाँ पर कट गया हमारा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर छपा गया है, तो थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, एक धातु की टुकड़े की कीमत कितना है, 310 रुपया है, बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, तो 372 रुपया कर दिया जाता है।
वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा यहाँ पर हमें घटाना है तो 62 आ जाएगा, यहाँ पर 310 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 65 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको D1 इसे D2 मान लेना, ठीक ना। इसे D1 इसे D2 मान लेना। सिंपल सा आपको यहाँ पर इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। इस फार्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 70 सेंटीमीटर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है, सिंपल सा इसी फार्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 70 गुने 70, ठीक ना। इसको काटिए 2 दिन में, इसको काटिएगा तो 35 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये भी 35 दिन में कट जाएगा, यानी कि 35 गुना कीजिएगा तो 1225 √3। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, चतुर्भुजाकार क्षेत्र की भुजाएं, ठीक है, 2:3:4:5 है के अनुपात में और इसका परिमाप 392, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको सबसे छोटी भुजा इनमें कौन है, तो 2 है, ठीक ना। और सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसे काटिएगा तो यहाँ पर पहले तो 2 दिन में कटेगा, यानी कि 14 14 14 28 पहले तो यहाँ पर 2 दिन में कटेगा, उसके बाद कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, उसके बाद 8 दिन में कटेगा, ठीक ना। 28 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ी, ठीक ना, जिस औसत वजन 90 kg है, ठीक ना। जब कोच को शामिल कर दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोच का वजन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा 1 kg बढ़ेगा तो यहाँ पर 91 गुने यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा यहाँ पर देखिए 92 गुने 11 खिलाड़ी तो 12 खिलाड़ी हो जाएगा, माइनस कर दीजिए आपको कितना, तो यहाँ पर 90 गुने यहाँ पर 91 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 91। सिंपल सा 11 गुना कीजिएगा तो आप यहाँ पर डिजिटल सम खेल जाइए, ठीक ना। डिजिटल सम पर खेलिएगा तो 91 गुने यहाँ पर कितना है 12, ठीक ना। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, तो 90 गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 90 गुने 11, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम पर खेलिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना, यानी पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए डिजिटल सम किसमें 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 5 आ जाता है, यहाँ पर हमारा 3 आता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 आता है, उसके बाद यहाँ पर 4 आता है। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े वहाँ सिंपल सा डिजिटल सम पर खेल जाइए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा था 2001 और 2002 में कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का क्या अंतर है, ठीक ना। तो 2001 और 2002 में देखते हैं, ठीक ना। तो 2001 और 2002 में देखते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 4 का गैप दिखाई देता है, ठीक ना। यानी 24 में से अगर 28 को घटाइए, यानी 28 को 24 में घटाइएगा तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंपल सा इसे चक्रवृद्धि ब्याज पे फॉर्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जब एक वस्तु को 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 221 है तो 221 रहने देना, उसके बाद 15% का हानि हो रहा है यानी 85 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। सिंपल सा इसे गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुना भाग करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, सिंपल सा डिजिटल सम खेल जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम डिजिटल सम खेलते हैं। तो यहाँ पर
दो एक है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 85 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। अब डिजिटल सम खेलते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5, और यहाँ पर नीचे जोड़िएगा तो 8 5 13 13, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, बाकी इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 121 का वर्ग होता है 11, 11 को यहाँ पर 53 में जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा। 64 को अगर यहाँ पर घटाइएगा तो 8, यानी कि 64 का वर्ग 8 होता है तो 8 हो जाएगा। 8 को अगर इसमें घटाइए तो 81 हो जाएगा। 81 को अगर यहाँ पर 81 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 को आप 153 में घटाइएगा तो सिंपल सा 144 हो जाएगा। 144 का वर्ग होता है 12, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स में रखे 125 साबुनों में से 15 का उपयोग किया जाता है। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 125 में 15 को घटा देना है तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 115, ठीक ना। यानी कि 115 बटे 125 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर भी आपका मतलब कि फंस रहा है मामला, तो यहाँ पर भी डिजिटल सम खेल जाइए, आपका करेक्ट आंसर आ जाए। तो सिंपल सा किसी प्रकार भी कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी कि आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाला जोड़ लेना है पूरा, ठीक ना। उसके बाद नीचे वाला को जोड़ कर घटा देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगर जीके और जी इसका फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, वेटेज अच्छा ही रहता है, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना, सिंपल सा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर हमारे चैनल पर PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इस PDF को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।